Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. चीन जो अपनी नापाक हरकतों से भारत में घुसने की हर कोशिश करता है, ऐसे में चीन गलवान घाटी में भी जब घुसने की कोशिश चीन ने की थी तो भारत ने इसको खदेड़ा था। हालांकि इस हिंसा के बाद भी चीन बाज नहीं आया। इस हिंसा के बाद भी चीन भारत के साथ रिश्तों को सामान्य दिखाने में जुटा रहा, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों करारा जवाब दिया था। जयशंकर ने कहा कि भारत के सामने खास चीन समस्या है जो दुनिया की चीन समस्या से अलग है। उन्होंने कहा कि सीमा और उन दोनों देशों के बीच रिश्तों की हालत को देखते हुए चीन से होने वाले निवेश की जांच जरूरी है। भारतीय चाणक्य के इस जोरदार बयान से चीन का सरकारी भोंपू यानी कि ग्लोबल टाइम्स बौखला गया है। ग्लोबल टाइम्स ने कथित चीनी एक्सपर्ट के हवाले से जयशंकर पर बहुत ही हास्यास्पद निजी हमले बोले। उसने कहा कि जयशंकर चीन के प्रति जलन और घृणा रखते हैं। इस लेख में ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि जयशंकर में ना तो नेहरू की कूटनीति की नैतिकता है और ना ही इंदिरा गांधी की कूटनीति का सदाचार है। ग्लोबल टाइम्स के इस लेख की जब चौतरफा आलोचना होने लगी तो उसने इसे अपनी वेबसाइट से ही हटा दिया। आप सभी को बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने अपने डिलीट किए गए लेख भारतीय कूटनीति के सामने एस जयशंकर की समस्या में कथित चीनी एक्सपर्ट ने आरोप लगाया कि चीन और भारत के बीच रिश्तों में आए सुधार से जयशंकर भयभीत है। यह दिखाता है कि उनकी विदेश नीति में कमियां थी। उसने कहा कि भारत में जयशंकर जैसे कई चीनी विशेषज्ञ हैं जो ये मानते हैं कि चीन और भारत के मुद्दे पर वो बोलने का एक अधिकार रखते हैं। वास्तविकता में उनके अंदर चीन के बारे में समझ में कमी है। चीनी एक्सपर्ट ने कहा कि जयशंकर कहते हैं कि चीन की टेलीकॉम तकनीक पर सुरक्षा के लिहाज से बैन लगाना जरूरी है, लेकिन क्या अमेरिका की तकनीक सुरक्षित है? हमने किसी हुवेई स्कैंडल के बारे में नहीं सुना है, जबकि एडवर्ड स्नोडेन ने प्रिज्म स्कैंडल का खुलासा किया था। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा कि भारत में कई राजनेता अपने देश का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करते हैं। भारत के कई नेता देश के लंबे अवधि के हितों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। वास्तव में ये अभी भारतीय कूटनीति की असल समस्या है और इसे एस जयशंकर समस्या करार दिया जा सकता है। उसने दावा किया कि जयशंकर की नीतियां राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई नहीं है। जयशंकर को लेकर लिखे गए इस विवादित लेख की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना होने लगी। हालांकि चौतरफा घिरे ग्लोबल टाइम्स ने आखिरकार अब इस लेख को अपनी वेबसाइट से ही डिलीट कर दिया। हालांकि इसका आर्काइव वर्जन अभी भी गूगल पर मौजूद है। दरअसल चीन ये लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ उसके रिश्ते अब सामान्य हो गए हैं। वही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार दुनिया भर के मंचों से चीन की दादागिरी की पोल खोल रहे हैं। भारतीय नेता ने साफ कर दिया है कि वो लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन के चाल के सामने झुकेंगे नहीं। जयशंकर के इसी मुखर रुख से चीन और वहां के नेता बौखलाए हुए हैं। इससे पहले भी चीनी निजी हमले करने के लिए ग्लोबल टाइम्स का सहारा ले चुका है। हालांकि इस बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी और अपना लेख डिलीट करना पड़ा। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।